कानून की बात कर रहे थे, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दे दिए। 1996 एक्ट भी है, 2 कानून है। आपको लगता है आप ये 2 दो कानून कानून की बात खत्म कर रहे होने हैं ना, चाहिए? सिविल लॉज में छोटा, हमारे लिए एक जिंदगी काफी है, 7 जन्म नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू मैडम। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने बिल्कुल एक बैरिस्टर की तरह जवाब दिया है हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश में 2 कानून होने चाहिए क्या, सिविल लॉज? सुनिए, नहीं है देश में सिविल लॉज, 2 कानून नहीं है। आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, अब आपको पढ़कर बता रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट में आपने एक्सेप्शन कार्व आउट क्यों किया कस्टम के ऊपर? 2 कानून नहीं हुए। हमने संविधान में ट्राइबल्स को 2 प्रोटेक्शन दिया, क्यों दिया? 2 कानून नहीं हो गए। हाँ, सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट आपने 2 कानून बनाए, नहीं दिया आपने। सेक्शन 29 सेविंग्स क्लॉज 2 कानून आपने नहीं दिया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में आपने 2 कानून बनाए, नहीं दिया आपने। हिंदू मैरिज, और सुनिए, हिंदू मैरिज एक्ट तमिलनाडु अमेंडमेंट 1967 जो सिर्फ तमिलनाडु में आपने एक्सेप्शन दिया, नहीं दिया आपने। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 5 में आपने दिया, 2 कानून बना दिया आपने। डेवोल्यूशन सेक्शन 6 में को पार्सरी प्रॉपर्टी आपने एक्सेप्शन दिया, 2 कानून बना दिए। कितने एग्जाम्पल तो मैं आपको। अच्छा, आपने सिखों को आनंद कटराज एक्ट दिया, आपने नहीं दिया। हिंदू एडॉप्शन में आपने एक्सेप्शन दिया, 2 कानून बना दिया आपने। और आप बताइए, हो जाएंगे सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदूज को मिलता है, सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपको मोदी जी ने कहा है क्या फोन करके? सर, आपको भी तो नहीं कहा है कि सिर्फ मुसलमानों के ही हक छीने जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ एक सैद्धांतिक तौर पर हम बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, सुनिए मैडम, आप 2 कानून की बात कर रहे थे, मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दे दिए। मैं आपको कह रहा हूं कि प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज 1996 एक्ट भी है, 2 कानून है। आपको लगता है ये 2 कानून खत्म होने चाहिए? सिविल लॉज में छोटा, भारत के प्लूरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर 2 कानून क्या 3 कानून भी अगर रहे तो बहुत अच्छा है। भारत एक कानून एक के पर नहीं चल सकता। इस देश की खूबसूरती उसका प्लूरलिज्म है, जो बीजेपी को नफरत है। सर, कोई दुनिया में ऐसा और देश है जो आपको लगता है प्लूरलिस्टिक है? देखिए मैडम, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिंगापुर में मुस्लिम पर्सन लॉ का प्रोविजन है। आपको एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इजराइल में एक अपार्थाइड स्टेट है इजराइल, मगर जो इजरायली मुसलमान है, सिटीजन है, उनको पर्सन लॉ की इजाजत है। आपने ये 2 एग्जाम्पल दिए, और कितनी मिसालें दे सकते हैं आपको? एक मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड किंगडम एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है आपके हिसाब से? हाँ। क्या वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ है? मैडम अनफॉर्चुनेटली, बदबख्ती से मैं वहां पढ़ा हूं, तो मेरे को इतना मालूम, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, वहां पर स्कॉटलैंड में क्रिमिनल लॉ है और इंग्लैंड में क्रिमिनल लॉ है, और इंग्लैंड में इस्लामिक बैंकिंग लीगल है। सर, वहां पे क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है? इस्लामिक बैंकिंग लीगल है अभी, क्योंकि हम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के लिए, यानी कि एक विविध सोसाइटी के लिए जरूरी है। सुनिए, आप प्लूरलिस्टिक सोसाइटी की जब बात कर रहे हैं तो भारत में हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? हिंदू मैरिज एक्ट है, इंग्लैंड में है क्या? इंग्लैंड में ट्राइबल्स है क्या? है? ये भी तो है ना मैडम। सर, आपने बात की शुरुआत की पर्सनल लॉ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ से, अब आप इस्लामिक बैंकिंग पे आ गए। चलिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ ड्राफ्ट कैसा बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड, नहीं, गलत बात है। आपने इंग्लैंड की बात की तो मैंने आपको बताया हूं, इंग्लैंड में 2 क्रिमिनल लॉ सिस्टम चलते हैं, एक स्कॉटलैंड में, एक इंग्लैंड में।
पर फिर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है सर इंग्लैंड वहां पे। में इस्लामिक बैंकिंग अलाउड है। मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है वहां पर। हाँ, और वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इज प्लूरलिस्टिक, जो प्लूरलिस्टिक नहीं बोल सकते उसको। ये तो हमारी आबादी भारत के लोगों की, साउथ एशियंस की इतनी बढ़ चुकी है कि वो मजबूर हो गए प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि यूके में इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है क्योंकि वहां पर पर्सनल लॉ अलाउ नहीं की जा रही है, या फिर अमेरिका में या फ्रांस में या बेल्जियम में? तो मेरी सुनिए, एक बात सुनिए मैडम, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, वो इंग्लैंड के सेकुलरिज्म से अलग है, फ्रांस के सेकुलरिज्म से अलग है, अमेरिका के सेकुलरिज्म से अलग है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये भारत का सेकुलर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म है, ये बिल्कुल अलग है। अब अच्छा, अब अमेरिका में स्टेट्स के पास उनका कानून है, अमेरिका के टूट गया, पर सर पर्सनल लॉ वहां पे भी नहीं है। वो तो अलग उनका सिस्टम है। पर्सनल लॉ वहां पे भी नहीं है सर, और धर्म के आधार पर कानून वहां पर कल इसीलिए नहीं है कि वहां पर ट्राइबल्स नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वहां पर डाइवर्सिटी नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वहां पर 2000 जबानें नहीं बोली जाती, इसीलिए नहीं है कि वहां पर इतने रिलीजन्स हैं, इतनी खूबसूरती है। अगर आप इंडिया को अमेरिका की तरह करना चाह रहे मैडम, ये इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा। अगर आप इंडिया को फ्रांस की तरह करना चाह रहे तो मैं आपको अपोज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो इंडिया की खूबसूरती है उसका प्लूरलिज्म है, एक मोजाइक है। इंडिया एक मोजाइक है, जिसको एजी नूरानी ने कहा था, उस मोजाइक को रहने दीजिए ना। सर, जिसको आप प्लूरलिज्म बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये तुष्टीकरण है। हाँ, तुष्टीकरण ये है कि आसाम का मुख्यमंत्री, जो दुनिया का बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तरकारी, टमाटे पेट्रोल के 1 लीटर से ज्यादा कीमती हो गए, तो वो उसका कम्युनल माइंडसेट ये है कि कहता है कि बंगाली स्पीकिंग मुसलमान जिम्मेदार है, मियाँ जिम्मेदार है। कल अगर गाय दूध नहीं देगी तो मियाँ जिम्मेदार, भैंस मुर्गी पुकारेगी नहीं सुबह 4 बजे तो मियाँ जिम्मेदार है। ये इनकी जिम्मेदारी है। और प्रधानमंत्री को हम पूछना चाह रहे, यूसीसी की बात करते हैं तो गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट कैसे रहेगा? यूसीसी की बात करते हैं तो रिलीजियन कन्वर्जन के लिए परमिशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? बताइए, कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये। सर, ये जो सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये तभी खत्म हो सकते हैं जब हम एक ड्राफ्ट को देखें, और ड्राफ्ट के लिए जरूरी है कि सब राय शुमारी करें, पर उसके पहले डर ना फैलाया जाए। अब अगर हम ड्राफ्ट की बात करें सर, सैद्धांतिक तौर पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आपको लगता है कि बच्चियों की शादी होनी चाहिए? भले से ही वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो, क्या बच्चियों की, 15 साल की बच्चियों की शादी होनी चाहिए? देखिए, आप कहां जा रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, मगर आपको एक बात बता रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिगर है मैडम कि 2000 से 2019 तक 9 मिलियन गर्ल्स मिसिंग है फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से। आपने कानून बना दिया ना, कौन जिम्मेदार है? उत्तराखंड की 90% आबादी है। चाइल्ड मैरिज का आपने कानून बना दिया, 84% नॉन मुस्लिम्स हैं उसमें। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी की उम्र में शादी हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हो सकती है, हो सकती है, वो लॉ है, लॉ के तहत हो सकती है। नॉन मुस्लिम के नहीं हो सकती है, वो भी लॉ है। मगर और एक चीज आपको बता रहा हूं, आपको लगता है होनी चाहिए सर? मुस्लिम बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, सवाल मेरा ये था, क्या आपको लगता है होनी चाहिए? एक मिनट, देखिए, इस्लाम में जब बच्ची प्यूबर्टी की एज को पा जाती है तो आज के लॉ के लिहाज से शादी होती है, और आज के कानून के लिहाज से हमारे हिंदू भाई 84% चाइल्ड मैरिज किए हैं, और वो जेल जाते हैं। बावजूद इसके के कानून है चाइल्ड मैरिज का, क्योंकि कानून है, वो जेल जाते हैं, मगर शादी नहीं खत्म होती। शादी वो जेल तो जाते हैं। अरे नहीं, शादी खत्म नहीं होती, वॉइड, सुनिए, वॉइड होती है शादी, वॉइड होती है, वॉइड होती है, वही तो कह रहा हूं मैं आपको।
शादी खत्म नहीं होती। अच्छा, अगर जो बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लोक कल्याण मार्ग में बिल्किस बानो को बिठाकर फोटो लेके डालें। चलिए फोटो लेके डालें, चलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? उम्मीद है वो आपको सुनेंगे, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सैद्धांतिक तौर पर आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप लंदन से पढ़े हैं, सैद्धांतिक तौर पर क्या आप चाहते हैं, आपको सही लगता है कि 15 साल की बच्ची की शादी हो जाए? मैडम मुझे आपके पैट्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं हूं, मैं पढ़ा हूं तो अल्लाह के करम से, अपनी बाप माँ बाप की दुआ और मेरी मेहनत की वजह से, तो उसकी जरूरत नहीं है। मगर जो कानून है मुस्लिम इस्लाम में, अगर प्यूबर्टी की जाती है, जो भारत में कानूनी शादी होती है, कितनों की होती है अलग बात है, आप प्रूफ करके दिखाइए। मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे देश में चाइल्ड मैरिज का कानून हिंदू भाइयों के लिए 84% वो कर रहे हैं। सर मैं आपको पेट्रोनाइज कैसे कर सकती हूँ? आप मुझसे 10 गुना पढ़े लिखे हैं, कानून से सोसाइटी के इमेज नहीं बदलते। पर सर यूनिसेफ की रिपोर्ट है, सर जितना आपके पास ज्ञान है मैडम, उतना ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। बिल्कुल भी नहीं सर यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि जिन बच्चियों की शादी 18 साल से कम में होती है, उनके सर्वे में पाया गया कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं और स्कूल में रहने के चांसेस 60% कम हो जाते हैं। जैसे आप लंदन जाके पढ़े, क्या उस बच्ची को हक नहीं है कि वो भी जाकर के पढ़े? वो क्यों घरेलू हिंसा की शिकार हो क्योंकि 15 साल में उसकी शादी हो गई? सर अरे मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिमाग खोल दिया एक बात करके। अब आपको मैं डेटा दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से 1,70,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से मिसिंग है। उसमें से 50% मुस्लिम महिला है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने खौफ का माहौल पैदा किया। नरेंद्र मोदी ने मौलाना आजाद फाउंडेशन को स्कॉलरशिप को बंद कर दिया। 1,79,000 मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का डेटा है। सर उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने प्री मैट्रिक से पोस्ट मैट्रिक में उस फंड को डाला है। पर आप फिर भी उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। गलत, झूठ। आप उस सवाल का अभी भी जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। नहीं सर, नहीं आप झूठ आप मौलाना आजाद स्कॉलरशिप कह रहे हैं सर, आपने फिर भी उस सैद्धांतिक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप सैद्धांतिक सवाल का जवाब अगर दे देंगे बहुत अच्छा लगेगा। सवाल का 21वीं सदी में 21वीं सदी में क्या 15 साल की बच्ची की शादी होनी चाहिए? मैं आपको सच्चाई को मान ही नहीं रहे। सर मैं इसका एक फॉलो अप सवाल आपसे पूछती हूँ, एक फॉलो अप सवाल पूछती हूँ। अच्छा एक मिनट नहीं सुनिए, इतने सवालात मैं करेंगे, जवाब टाइम नहीं है आपका भी मेरा भी। अमेरिका में क्या एज है मालूम आपको? स्टेट्स में अमेरिका में क्या एज है मालूम आपको? कई स्टेट्स में 14 और 16 इयर्स भी है, 15 इयर्स भी है। और अमेरिका को क्या मानते हैं आप? सब सहारन कंट्री मानते हैं अमेरिका को आप? सर अगर मैं आपको अभी भी जा देता हूं व्हाट्सएप पे वो स्टेट्स में जहां पर ये अलाउड है। ठीक है, सारे स्टेट्स में नहीं है, कुछ स्टेट्स में। सर अगर आप एज ऑफ कंसेंट मुसलमानों से इतनी सर अगर आप अमेरिका को कोट करेंगे तो मैं भी कितनी कंट्रीज को कोट कर सकती हूं जहां पर 15 छोड़िए, 16 छोड़िए, 18 छोड़िए, 21 साल भी होती है। अगर हम पाकिस्तान की भी बात कर ले, पाकिस्तान में भी एज ऑफ कंसेंट सर 15 नहीं है, 16 उन्होंने लड़कियों के लिए एज ऑफ कंसेंट रखी है। और जब भारत में शादी की उम्र बढ़ाने की बात आई थी तो पाकिस्तान में सर्वे किया गया जहां पे लड़कियों ने कहा काश हम भी 18-21 में शादी करते, हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती अपनी जिंदगी में। दिल की बात जुबान पर आ ही गई आपकी मैडम, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर ही दिया। सर क्योंकि हमारे पड़ोस में है, सिर्फ इसलिए। और सर्वे हुआ मैडम पाकिस्तान से, अरे हाँ, नहीं मुझे मतलब नहीं है पाकिस्तान से। सर मैंने यूके की भी बात की, पाकिस्तान से ना कभी अमेरिका की भी बात की। आपको मतलब है तो आप देख लीजिए। यूके अमेरिका की भी बात हुई। यूके में एज क्या है लड़कियों की? दिल की बात पाकिस्तान। सर आप ये बताइए, ब्रिटेन में रहने वाली मुसलमान लड़की किस उम्र में शादी करती है? लंदन में रहने वाली मुसलमान लड़की किस उम्र में शादी करती है? नहीं, लंदन में अंबेडकर का बना हुआ संविधान नहीं है, वहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लंदन में ट्राइब्स नहीं है, लंदन में शेड्यूल कास्ट नहीं है, लंदन में अदर बैकवर्ड क्लास नहीं है,
लंदन में मुसलमानों में डाइवर्सिटी नहीं है, लंदन में कश्मीरी नहीं है, लंदन में मणिपुर नहीं है, ये सब भारत में है मैडम। असम की आपने बात की, असम में पॉलीगमी को इलीगल करने का उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि यूसीसी के बदले कम से कम ये एक पहला कदम? एक मिनट, एक मिनट, अब आपको मैं बता रहा हूं कि आसाम के मुख्यमंत्री को आप पूछ लीजिए बुलाकर कि क्या वहां पर पॉलीएंड्री चलती है, उसको बंद करेंगे? वहां पर ट्राइब्स में पॉलीगमी है, बंद करेंगे या खाली मियाँ जी की बात करते रहेंगे? और आपके इत्तला के लिए जस्टिस चौहान साहब की जो कमीशन की रिपोर्ट है, आप पैराग्राफ नंबर 2.92 पढ़ लीजिए। और आपकी इत्तला के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-20 पढ़ लीजिए। कितों में पॉलीगमी है, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, हिंदूज में। और आपको बता रहा हूं, इस्लाम में, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि जस्टिस करो, मगर अगर कोई मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसकी वाइफ होती है, मिस्ट्रेस नहीं होती है। तो इसमें फिर डिबेट करेंगे, बुलाइए मैडम आप। पर आपको सही लगता है सैद्धांतिक तौर पे या नहीं? मैडम, इस्लाम में शादी एक जिंदगी के लिए होती है, हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ होता है, क्रिश्चियंस में टिल डेथ डिवाइडर्स का मामला है। हमारे लिए एक जिंदगी काफी है, 7 जन्म नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू मैडम। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने बिल्कुल एक बैरिस्टर की तरह जवाब दिया है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।